दोस्तों, आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी ने क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी इबारत लिख दी है जिसे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ पढ़ेंगी नहीं बल्कि कांपते हुए याद भी करेंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये ग्रुप ए मुकाबला भारत बनाम अमेरिका सिर्फ एक मैच नहीं था, ये भारतीय क्रिकेट के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की अग्नि परीक्षा थी। वानखेड़े, वो मैदान जहां शोर गेंदबाजों की रूह तक हिला देता है, वो स्टेडियम जहां विरोधी टीमें पहले ही हार मान लेती हैं। आज उसी वानखेड़े में ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो किसी ने पूरे स्टेडियम की आवाज़ छीन ली हो। स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए, महज 77 रन और गिर चुके थे 6 विकेट। हार का काला साया भारत की धरती पर मंडरा रहा था। हर चेहरे पर डर, हर आंख में सवाल। क्या आज इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या अमेरिका वानखेड़े में भारत को घुटनों पर ला देगा? और ये सब तब हो रहा था जब स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठे थे देश के सबसे ताकतवर, सबसे रसूखदार और सबसे अमीर लोग। लेकिन उस वक्त न दौलत काम आ रही थी, न रुतबा, सिर्फ दिल धड़क रहा था। मैच की शुरुआत से पहले जब टॉस का सिक्का उछला, किस्मत ने भारत से मुंह मोड़ लिया। अमेरिका ने पहले गेंदबाजी चुनी। हजारों दर्शकों को उम्मीद थी कि भारतीय बल्लेबाज रनों की बारिश करेंगे, लेकिन जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहली ही गेंद और भारत का उभरता सितारा अभिषेक शर्मा, गोल्डन डक। वानखेड़े में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे किसी ने सांप सूंघ दिया हो। इसके बाद ईशान किशन आए। 2-4 शानदार शॉट्स जरूर लगे, लेकिन अमेरिकी गेंदबाजों की सधी हुई लाइन लेंथ ने उन्हें भी जाल में फंसा लिया। फिर जो हुआ वो भारतीय फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तिलक वर्मा आउट, हार्दिक पांड्या आउट, रिंकू सिंह आउट। जिस मिडिल ऑर्डर को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम कहा जाता है, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। 77 रन पर 6 विकेट। वानखेड़े की दीवारें सहम गईं, दर्शक स्तब्ध थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका भारत को उसके सबसे मजबूत किले में इस हाल तक पहुंचा देगा। और तभी पूरा देश, करोड़ों आंखें, करोड़ों दिल टिक गए एक इंसान पर, कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर जानते थे ये सिर्फ एक पारी नहीं है, ये भारत की साख है, ये भारतीय क्रिकेट की इज्जत है। एक भी गलती, एक गलत शॉट और इतिहास भारत के खिलाफ लिखा जाएगा। सूर ने शुरुआत की बेहद संयम के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। उन्होंने गेंदबाजों को परखा, पिच को समझा और हालात को पढ़ा। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। और फिर आया वो लम्हा जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवालकर की एक गेंद और सूर का वो मशहूर सुपड़ा शॉट सीधा फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड्स में। बस इतना ही काफी था। वानखेड़े की खामोशी एक ही पल में गगनभेदी शोर में बदल गई। तिरंगे लहराने लगे, हर तरफ बस एक ही नाम गूंजने लगा, सूर, सूर, सूर। ये संकेत था असली सूरज अब उग चुका है। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट नहीं, कविता थी। सूर ने स्ट्राइक रोटेट की, गैप खोजे, फिर चौके, फिर छक्के। 49 गेंदों में नाबाद 84 रन, 10 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के। अमेरिकी गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूट चुका था। और तभी कैमरा गया वीआईपी बॉक्स की ओर। वहां बैठे थे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। पिछले 1 घंटे से उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही सूर ने अर्धशतक पूरा किया, दोस्तों, इतिहास बन गया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपनी वीआईपी कुर्सियों से खड़े हो गए। पूरा स्टेडियम देखता रह गया। नीता अंबानी ने हाथ में तिरंगा उठाया और पूरे गर्व के साथ लहराया। मुकेश अंबानी लगातार तालियां बजाते रहे। वो पल सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं था, वो भारतीय जज्बे का सम्मान था। सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया। हर कोई कह रहा था, जब अंबानी परिवार जैसा रसूखदार परिवार खड़ा होकर तालियां बजाए तो समझ लो खिलाड़ी ने कुछ असाधारण किया है। प्रेस बॉक्स में बैठे T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूरे करियर में इतनी दबाव भरी स्थिति में ऐसी निडर पारी नहीं देखी। उन्होंने सूर को T20 क्रिकेट का बेताज बादशाह बताया। और सच भी यही है दोस्तों, तकनीक बहुतों के पास होती है, टैलेंट कई खिलाड़ियों में होता है, लेकिन ऐसा फौलादी कलेजा जो हार के मुंह से जीत छीन ले आए, वो सिर्फ सूर के पास है। आज वानखेड़े ने फिर साबित कर दिया, ये मैदान सूर का है, यहाँ हुकूमत उसी की चलती है। जब उम्मीदों का अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी सूर नाम का ये सूरज सबसे तेज चमकता है। तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस ऐतिहासिक पारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।